दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी पोर्टल की कुछ मोस्ट अवेटेड फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फंक्शनैलिटीज़ और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये फंक्शनैलिटीज़ रहने वाली हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। पहले हमारे यहाँ पे आप टेबल में देख रहे हैं मॉड्यूल है। मॉड्यूल यानी कि ये कहाँ पे आपको फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराई गई है, वो फंक्शनैलिटी क्या है। पहला है लेज़र। लेज़र के अंदर आपको ये फंक्शनैलिटी मिलेगी और ये फंक्शनैलिटी रहेगी नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट मेड अवेलेबल टू कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट आपको मिलेगी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। अभी ये फंक्शनैलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। बेसिकली ये नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट होगी क्या और किस तरह से ये आपके काम आने वाली है वो हम देखेंगे। इन केस ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी, अगर किसी पीरियड में आपकी नेगेटिव लायबिलिटी रहती है, यानी कि आपकी सेल रिटर्न ज़्यादा है, माइनस है आपकी फिगर, तो उस केस में क्या होता है, एंड इफ़ नो अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर, और उस पीरियड में आपका कोई टैक्स पेबल नहीं बन रहा है, आपकी जो फिगर है वो नेगेटिव आ रही है, तो ऐसी केस में द नेगेटिव लायबिलिटी विल बी मेंटेन्ड इन द नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट आपको अवेलेबल कराई जाएगी, आपकी जो नेगेटिव लायबिलिटी होगी वो इस स्टेटमेंट में उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अब स्टेटमेंट में रिकॉर्ड तो आ गया, जो नेगेटिव बैलेंस है लाइंग इन द नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट, तो आपकी नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में जो नेगेटिव बैलेंस चल रहा होगा, मान लीजिए इस पीरियड में भी आपका नेगेटिव है, नेक्स्ट पीरियड में भी आपका नेगेटिव बैलेंस है, तो वो नेगेटिव बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड आपका नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में बनता रहेगा। और जो भी आपका बैलेंस होगा उसमें नेगेटिव, वो आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में, जहाँ पे कि आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है। ठीक है, मान लीजिए इस बार आपका नेगेटिव है, नेक्स्ट में आपका टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए 2 या 3 पीरियड से आपका नेगेटिव बैलेंस चलता आ रहा है, तो वो बैलेंस वहाँ पे मेंटेन रहेगा और जब आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। ये फैसिलिटी आपको मिलेगी सर्विसेज टैब में। आपको लेज़र में जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। जैसे ही ये इनेबल होगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली कहा गया है कि एडजस्ट हो जाएगा आपका बैलेंस। अब ये ऑटोमेटिकली होगा या मैनुअली आपको करना होगा, ये तो जब फंक्शनैलिटी आएगी उसी वक्त हमें पता लगेगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जीएसटी पोर्टल को भलीभांति जानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GSTR 3B के लिए भी ऐसा कुछ डिमांड किया जा रहा है, लेकिन चलिए कॉम्पोजिशन के लिए ये अवेलेबल करवा दी गई है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है डाउनलोड ऑफ फॉर्म GSTR 4A इन एक्सेल, यानी कि GSTR 4A। अब GSTR 4A क्या है, रिटर्न्स में जो है आपके ये मिलेगा, डाउनलोड ऑफ फॉर्म GSTR 4A इन एक्सेल एंड ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इट डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 4। तो GSTR 4A को आप डाउनलोड कर पाएंगे एक्सेल में, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो GSTR 4 के अंदर ऑटोमेटिकली यानी कि ऑटो पॉपुलेट होंगी। जैसे आप GSTR 2 भी करते हैं, उसकी डिटेल्स आपकी 3B में चली जाती हैं। तो चलिए, टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, अब ये भी कॉम्पोजिशन वालों के लिए है। कंटेन डिटेल्स रिपोर्टेड बाय देयर रजिस्टर्ड सप्लायर इन फॉर्म GSTR 1 एंड GSTR 5 एंड बाय देयर TDS डिडक्टर इन GSTR 7। तो जो उनकी रिपोर्ट यानी कि जो आपके सप्लायर है, उन्होंने जो अपनी GSTR 1 में रिपोर्टिंग की है, GSTR 5 में की है, या TDS डिडक्टर्स ने GSTR 7 में की है, अ फैसिलिटी टू डाउनलोड द डिटेल ऑफ GSTR 4 इन एक्सेल वुड बी मेड अवेलेबल टू द टैक्स पेयर सून। वो आपके लिए जल्दी ही अवेलेबल करवाई जाएगी। और इस 4A में क्या होगा, जो भी आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में दिखाया है, GSTR 5, GSTR 7, दिस एक्सेल वुड कंटेन कंसोलिडेटेड समरी होगी सप्लायर एट GSTN लेवल फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की होगी, विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन एनुअल रिटर्न फाइल बाय देम इन GSTR 4। तो एक कंसोलिडेटेड समरी होगी GSTN लेवल पे, सबका GSTN आपको वहाँ पे दिखेगा, सप्लायर वाइज, GSTN वाइज, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की होगी, विच आर रिक्वायर्ड। और ये जो समरी है ये आपको अपनी एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है। दिस समरी विल ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 4A एंड 4B ऑफ देयर फॉर्म GSTR 4। तो आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जो आपकी GSTR 4 के अंदर टेबल 4A है एंड 4B है। लास्ट है फ्रंट ऑफिस। अब फ्रंट ऑफिस पे आपको ये मिल रही होगी inclusive of common names in HSN dictionary and its download in Excel format by taxpayer।
तो करंट अवेलेबल HSN मास्टर हैज़ बीन अपडेटेड, HSN मास्टर अपडेट कर दिया गया है GST पोर्टल पर, एंड इट नाउ इंक्लूड प्रोडक्ट नेम कॉमनली यूज्ड इन ट्रेड कोरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर HSN कोड। तो जो HSN कोड है ना, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रेड नेम नॉर्मली जो नेम चल रहे हैं, कॉमनली जो प्रोडक्ट के नेम यूज़ होते हैं, वो भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। किसी कोड का पर्टिकुलर नेम जो नॉर्मली आप ट्रेड करते हैं उसका यूज़ होता है, वो वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है। एक्सेल शीट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। A download facility for HSN dictionary in Excel format provided to the taxpayer using the download HSN in Excel format में वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसे प्री लॉगिन एंड पोस्ट लॉगिन आप दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम कि प्री लॉगिन भी ये फैसिलिटी आप सर्विसेज के अंदर जा कर के देख सकते हैं। सर्च HSN कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको ये डाउनलोड HSN इन एक्सेल फॉर्मेट की जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज, और उसके बाद सर्च HSN कोड पर आपको क्लिक करना है और आप डाउनलोड कर सकते हैं ये HSN एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। तो ये डाउनलोड फाइल कर लीजिए और उसके बाद आपके लिए कितना आसान हो जाएगा HSN कोड। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि हमने उससे रिलेटेड जो ट्रेड में जो कॉमनली यूज़ होते हैं नेम वो भी डाल दिए हैं। ये देखिए मैंने आपको एक्सेल शीट यहाँ पे दिखा दी है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको सर्च करना है तो वो आप यहाँ से ईज़िली सर्च कर सकते हैं। ये देखिए जो भी कॉमनली नेम यूज्ड होते हैं प्रोडक्ट्स, वो सभी अब आपको ये फैसिलिटी पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी गई है।